खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दों के निशाने पर चंद घंटों में 5 शहरों पर हमले, 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 1 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 हमलावर हलाक। DPO करक के मुताबिक करक में थाना तख्त नसरती थाना खुरम पर दहशत गर्दों ने भारी हथियारों से हमला किया। नतीजे में 1 पुलिस एहलकार शहीद हो गया। करक में ही सुई गैस ऑफिस पर हमले में 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद और 1 जख्मी हुआ। पेशावर में थाना मछली गेट की चौकी की पस्की पर भी दहशतगर्दों ने फायरिंग की। हमले में पुलिस एहलकार नजर अली शहीद हुए। पुलिस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों को पसपा कर दिया। DI खान के दरावन थाने पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग। बन्नू में चेक पोस्ट पर भी दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। उधर खैबर के इलाके बाड़ा में पुलिस पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, दोनों अफराद से फायरिंग का शदीद तबादला। पुलिस ने भरपूर कार्रवाई से हमला पसपा कर दिया। दहशतगर्द बलूचिस्तान का अमन तबाह करने पर तुल गए। क्वेटा में यके बाद दीगरे 3 धमाके। करानी रोड पर ATF की गाड़ी के करीब धमाका, 1 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब था। कमरानी रोड पर मोबाइल शॉप पर दस्ती बम से हमला। एयरपोर्ट रोड के इलाके कली शाबू में भी जोरदार धमाका सुना गया। पै दर पे धमाकों के बाद पुलिस अलर्ट, शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की धमाकों की मसम्मत। ATF एहलकार की शहादत पर दुख का इजहार। वज़ीर आला की जख्मों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हुकूमत और पार्लिमान कठपुतली हैं। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर दाखिला अहल नहीं हैं। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा रियासत खतरे में है। हैरत है हम अपोजिशन में होकर मुल्क का सोच रहे हैं, हुकूमत मुल्क का क्यों नहीं सोच रही। वज़ीर आज़म इफ्तार के लिए दावत दे रहे हैं मगर मुल्की मसाइल पर बात क्यों नहीं कर सकते। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर नवाज शरीफ समझते हैं एक सूबे में हुकूमत से काम चल गया तो मुल्क कहाँ जाएगा। मजीद कहा पाकिस्तान ने बकरा पेश किया, ट्रंप खुश हुआ और हुकूमत ने ईद मनाई। ट्रंप के आने से अपोजिशन खुश, हुकूमत खौफजदा थी। अमेरिका पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर नई सफरी पाबंदियां लगाने को तैयार। ट्रंप इंतजामिया का नई पाबंदियों की फहरिस्त पर गौर। अमरीकी अखबार ने मुमकिन दर्जाबंदी और इसमें शामिल ममालिक के नाम जारी कर दिए। ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, हेटी, रूस, म्यांमार और तुर्कमानिस्तान समेत 10 ममालिक शामिल। ऑरेंज लिस्ट वाले ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट्स और सियाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। कारोबारी मुसाफिरों को कुछ शराइत के साथ अमरीका दाखिले की इजाज़त मिल सकेगी। रेड लिस्ट में शामिल 11 मुल्कों के शहरियों पर अमरीका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अफगानिस्तान, ईरान, क्यूबा, लीबिया, शिमाली कोरिया, सोमालिया शामिल। सूडान, शाम, वेनेजुएला और यमन भी मुमकिन तौर पर रेड लिस्ट में शामिल होंगे। येलो लिस्ट में 22 ममालिक को शामिल करने की तजवीज़। उन ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 दिन की मोहलत होगी। अमेरिका के यमन में हौजी जंगजुओं के ठिकानों पर फजाई हमले, 9 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। अमरीकी बहरिया और फिजाइया ने दारुल हुकूमत सना समेत दर्जनों मकामात को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान को खबरदार करते हुए कहा वो हौजियों की हिमायत बंद कर दे। ईरान ने अमरीका को धमकी दी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहराए अहमर में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। मकसद हासिल होने तक हौजियों के खिलाफ मौलिक ताकत का इस्तेमाल जारी रखेंगे। हौजियों ने हमले बंद ना किए तो जहन्नुम जैसी आग बरसाएंगे। अमेरिका का ईरान की सरहद के साथ इराक में दाइश पर भी फजाई हमला। अमेरिकी फौज का इराकी सूबे अलमबार में दाइश कमांडर अबू खुदैजा को हलाक करने का दावा। काहिरा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात जारी। हमास का जंगबंदी के पहले मरले में तौसी कबूल करने से इनकार। हमास का कहना है मुआहदे के तहत जंगबंदी का दूसरा मरला शुरू न हुआ तो कैदी रिहा नहीं करेंगे। इसराइल को जंगबंदी के दूसरे मरले के तहत इंसानी इमदाद बहाल करना होगी। इसराइल को मिस्री सरहद से अपनी फौज को निकालना होगा। अमेरिकी एलजी स्टीव विटकोफ कहते हैं हमास अवाम में लचक और मुज़ाकरात में सख्त रवैया रखती है। अमेरिकी सदर ने वॉइस ऑफ अमेरिका की फंडिंग बंद कर दी। अमले को पूरी तनख्वाह और मराद के साथ छुट्टी पर भेज दिया गया। कांग्रेस की माली अनाज से चलने वाली 2 एजेंसियों की फंडिंग भी बंद। मुलाजमीन को शनाख्ती बैचेस और प्रेस पासिस तमाम सरकारी अमलाक वापस करने की हिदायत। ट्रंप ने 7 विफाकी एजेंसियों में मुलाजमीन की छांटियों का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए।
روس کی ممکنہ جارحیت کے خلاف یورپی ممالک دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے متحرک، فرانس سمیت دیگر یورپی ممالک کا شہریوں کی لازمی فوجی مداخلت پر غور۔ یورپی ممالک نے 2001 میں شہریوں کی لازمی فوجی خدمات کو ختم کر دیا تھا۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ لازمی فوجی خدمات کی واپسی حقیقت پسندانہ آپشن نہیں، شہریوں کو روس کے خلاف متحرک کرنے کے لیے نئے منصوبے کا اعلان کریں گے۔ فرانسیسی وزیر دفاع نے ریزرو فورسز کو 1 لاکھ تک بڑھانے کی تجویز دے دی۔ IMF پاکستان کے اقدامات سے مطمئن، $2 ارب ملنے کا امکان روشن۔ عالمی مالیاتی ادارے نے گرین سگنل دے دیا۔ اقتصادی جائزہ مشن مکمل ہونے پر اعلامیہ جاری، لکھا پاکستان نے قرض پروگرام پر سختی سے عمل کیا۔ پاکستان سے سٹاف لیول معاہدے پر پیش رفت ہوئی، موسمیاتی تبدیلیوں پر فنڈز فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ آن لائن جاری رہے گا۔ مشن سربراہ نیتن پورٹر کا مفید بات چیت اور مہمان نوازی پر پاکستانی حکام سے اظہار تشکر۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قرض کی اگلی قسط کی منظوری کے لیے پرامید، کہا IMF پروگرام پر عمل درآمد بہت بہتر رہا، حکومت نے ٹھوس اقدامات سے بہتری آ رہی ہے۔ اداکارہ نادیہ حسین کو FIA کے خلاف سوشل میڈیا پر پوسٹ